दिल्ली से सिर्फ 100 मील जनूब मगरिब में वाक़या भांगड़ किले के सरसब्ज खंडरात राजस्थान के सेहराई मंजरनामे के खिलाफ एक दिलचस्प तजस्सुस का बायस बनते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि भांगड़ कला राजस्थान के जिला अलवर के गांव भांगड़ में वाक़या है, जिसे भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह माना जाता है। अपने आप में एक तारीखी मुकाम भांगड़ कला 17वीं सदी में मान सिंह अव्वल ने बनाया था, जो अकबर की फौज में एक जनरल भी रहा था। एक तारीखी मुकाम होने की वजह से भांगड़ कस्बा एक आसार कदीमा माना जाता है, जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहफ्फुज़ में है। साथ ही एक बोर्ड भांगड़ किला की सरहदों पर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, तलुए आफ्ताब से पहले और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद शहर की हदूद में रहना सख्ती से मना है। किसी ज़माने में फलने फूलने वाला ये शहर और कला अचानक वीरान हो गया, जिसने बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया। भांगड़ कला अपनी खूबसूरती के साथ साथ भूतिया कहानियों की वजह से भी खासा मशहूर है। भांगड़ किले की कहानी जानने से पहले हम किले के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। अगर आप वाक़ईतन किले का दौरा करने का इरादा रखते हैं तो खंडरात का दौरा करने का बेहतरीन वक्त सर्दियों का है। भांगड़ का किला खूबसूरत हरियाली से घिरा होने के साथ साथ सरिस्का नेशनल पार्क के करीब भी है, जो भारत का मशहूर टाइगर रिजर्व है। चारों अतराफ में लकड़ी के बड़े दरवाजों के साथ साथ अहाते के अतराफ में छोटे मंदिरों और आबशारों पर मुश्तमिल है। जो चीज़ तवज्जो दिलाती है वो ये है कि ये किला आम राजपूत किले के बरक्स एक पहाड़ी के ऊपर नहीं बना, बल्कि 3 पहाड़ियाँ किले के पीछे रुकावट का काम करती हैं। किले के अहाते में दाखिल होते ही एक पुराना बरगद का दरख्त आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, जो कहने के मुताबिक 300 साल से ज्यादा पुराना है। किले की खूबसूरती में इजाफा करने वाली चीज फन तमीर है। जो उस दौर की शान शौकत की उम्दा मिसाल है। भांगड़ अपनी रॉयल्टी के साथ साथ पुरस्कार कहानियों का मरकज भी है। ये कहानियां आज तक किले और उसके खंडरात को घेरे हुए हैं। पहला अफसाना कुछ यूं है कि किले के अंदर गुरु बालूनाथ नामी एक साधु रहता था। इससे मधु सिंह अव्वल ने कला बनाने की इजाजत मांगी थी, जो कि मान सिंह अव्वल का भाई था। इस साधु ने इजाजत के साथ साथ एक शर्त रखी थी कि किसी भी सूरत में कला उसके घर पर साया ना बनाए, और अगर ऐसा हो गया तो ये शहर तबाह हो जाएगा। बादशाह ने इस पर कसम खाई, लेकिन उसकी औलाद ने इस हलफ को बरकरार ना रखा, और इस टूटे हुए हल्फ के नतीजे में भांगड़ का किला बर्बाद हो गया और एक हॉन्टेड जगह बन गया। भांगड़ को एक खौफनाक जगह बनाने के पीछे एक और कहानी मौजूद है। लोक दास्तानों के मुताबिक भांगड़ की एक शहजादी थी, जिसका नाम रत्नावती था, जो कि मुबैना तौर पर एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी। इस शहजादी की खूबसूरती से मुतासिर होने वाला एक तांत्रिक ने उसे हासिल करने के लिए तेल पर काले जादू का अमल किया, जो तेल शहजादी इस्तेमाल करती थी। लेकिन शहजादी को इस बात की खबर हो गई और उसने गुस्से में आकर इस जादू से भरे तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया।
ये वो वक्त था जब भांगड़ कले और पूरे कस्बे पर क़यामत की घड़ी आन पहुंची। कहानी के मुताबिक जादू ने अपना असर दिखाया और उस बड़े पत्थर ने तांत्रिक को कुचलकर मार दिया। ताहम आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भांगड़ के पूरे कस्बे पर लानत भेजी, जो गम और मायूसी से दोचार था और आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कार तौर पर वीरानी का शिकार भी हो गया। अपने खौफनाक अल्फाज को दुरुस्त साबित करते हुए अगले ही साल भांगड़ के हुक्मरान को दुश्मनों के हाथों शिकस्त का सामना हुआ। उसकी फौज को निस्तो नबूद करने के साथ साथ भांगड़ के तमाम बाशिंदों का बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया गया। भांगड़ के राज कभी खत्म होते नहीं दिखाई देते। जब आप इस जगह पर जाएं, तो आप देखेंगे कि उस जगह पर मौजूद हर घर छत के बगैर है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगर कोई मकानात पर छत बनाता है तो वो घर तबाह हो जाता है, जिससे माजी में बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं। कहा जाता है कि ऐसा तांत्रिक के बद्दुआ की वजह से होता है। भांगड़ इन कहानियों के साथ साथ और भी अजीब और खौफनाक राजों से भरा है। मुकामी लोग कहानी बयान करते हैं कि एक दिन 3 बहादुरों ने गुरूब आफताब के बाद भांगड़ में रहने का फैसला किया, जिसका नतीजा कुछ यूं हुआ कि उनमें से एक गहरे कुएं में जा गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से उसे उसके दोस्तों ने बचा लिया और अस्पताल पहुंचते हुए तीनों ही एक अजीबोगरीब हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। लोगों के मुताबिक कले में रात के वक्त लोग चलते फिरते नजर आते हैं और कले के अंदर से अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसके साथ ही हवा में भारीपन और बेचैनी भी महसूस होती है। दर हकीकत अगर मुकामी लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो ये जगह गैर मामूली सरगर्मियों का गढ़ है। ये कला भारत का वाहिद सियाही मुकाम है जहाँ गैर मुल्की सियाहों का दाखिला जायज नहीं। जो चीज सियाहों को भांगड़ के खौफनाक रुख से दूर करती है वो है यहाँ के मंदिर, जो कदीम हिंदू देवताओं जैसा कि हनुमान, गोपीनाथ और मंगला देवी के लिए वक्फ हैं। यकीनन इनमें से हर एक कहानी खौफनाक है। हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता और ना ही कोई आज तक जान सका, लेकिन इसके साथ भांगड़ अपनी खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन मरकज है जो सियाहत को फरोग देता है।